तो हेलो, वेलकम अगेन इन दी सरकारी एंड उसी सीरीज की हम बात कर रहे हैं, सी सेट 2023. सो वी आर टेकिंग टू सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 44 and question number 45 today we are going to solve live. So please have a look on this. Kaushik, now you can continue. Starting with the first question. This is also uh, this is also a question related to the quant one कि क्वांट में कैसे सॉल्व करते हैं। सब में फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका प्रिंसिपल पी दिया हुआ है, बिकम्स क्यू इन 1 year व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली विथ R% एनुअल। तो प्रवेश, आपको पता है कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं या फाइनल नहीं, प्रिंसिपल मुझे नहीं होता है? पता. तो प्रेरणा बताओ इसमें, आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? तो फॉर्मूला बेस्ड है। कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगेगा राइट इसमें। हाँ हाँ, कंपाउंड लगेगा इसमें। तो क्यू है, क्यू इज अ फाइनल प्रिंसिपल। अब पी है। अब पी क्यू कब बनता है? जब 1 year इंटरवल होता है। और तो ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला है प्रवेश। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा बताएंगे आप एक बार? कंपाउंड मतलब होता है कि अगर 100 रुपये है आपके पास, ठीक है, और अगर 10% कंपाउंड हो रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अगले साल कितना होगा? 110 होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है. हाँ, अब अगले साल का फिर करना है 1 साल में। तो जो आप इनिशियल लोगे ना, वो 110 लोगे प्रिंसिपल, उस पर फिर 10% तो 11 होता है। तो अगले बार फिर 121 हो जाएगा दूसरा ठीक है. साल। फिर तीसरा साल क्या होगा? उसका फिर 10%, तो कितना होता है? 12.1। तो 12.1 प्लस 121 वो हो जाएगा, तो 133.1। ऐसे करके होता है कम। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल ठीक इंटरेस्ट है. होता है बेसिकली 3 साल के लिए करना है अगर आपको, तो सिंपल 30 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 30% हो जाएगा ना। इसलिए पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है इसका फॉर्मूला। तो बेसिकली हर साल 10 ही ऐड होगा। तो तो मतलब लास्ट सिंपल 3 साल के बाद इंटरेस्ट 130 हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 133.1 होगा। तो कौन ज्यादा है ठीक इसमें? है. कंपाउंड ज्यादा है। हाँ, तो कंपाउंड जाना है. हाँ, ठीक. तो ये इसलिए कमा। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट का बता ही दिए। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है, आफ्टर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, इनिशियल पी इंटू 1 प्लस R/100 इंटू एन। अब ये कैसे हो रहा है? अब एन का वैल्यू 1 डालो। एन बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स है, तो एन का वैल्यू 1 है। तो इनिशियल पी 100 रुपीज हुआ। आर तो बताया आपसे 10 है, तो ये हो जाएगा। तो कितना आएगा वैल्यू? ये आया। आया ना? हाँ, ठीक है. ठीक है। अब वही चीज अब 2 साल के बाद क्या होगा? मैंने आपको बताया 121, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है. आया? ठीक तो है. बेसिकली ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा, आप करना घर पे बैठ के तो हो जाएगा फिर। ठीक है, अब इसमें ठीक आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आप बोल रहे थे प्रेरणा, बताओ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल पी है, वो बन जाता है क्यू। है. आवाज आ रहा है पीछे से। तो बन जाता है क्यू 1 year के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? आर इज इक्वल टू, मतलब रेट जो दिया हुआ है वो R% दिया हुआ है, ठीक है। और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ ईयरली यहाँ पर है, तो एन का वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर होता है। तो हम लोग 2 बार कर रहे हैं कैलकुलेट 1 साल के अंदर में, प्रवेश। हाँ, मतलब 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, ये हाँ हाफ हाँ। ईयरली तो. तो जब यह एन का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं 1 ईयरली का,
तो आप यहाँ पे हाफ नहीं डाल सकते क्योंकि एन का वैल्यू 1 से ऊपर ही होता है हमेशा। लेकिन हम ठीक लोग है। इसको 6 महीने के हिसाब से लेंगे तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं कि हाँ ठीक बात है। हाँ ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला बैठाएंगे। P बिकम्स Q, मैं बता रहा हूँ आप देखते रहो। P बिकम्स Q व्हेन, जब हम लोग यूज करते हैं, ये फॉर्मूला था। एन। ठीक है। हाँ लेकिन, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन मेन बात है कि टाइम 1 ईयर गया हुआ है ना। और जो आर हम्म। रेट है वो बेसिकली 1 ईयर के हिसाब से ठीक है। है ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 6 मंथ के लिए आर रेट क्या होगा, R/2 होगा। हम्म। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ठीक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हो गया 1 ईयर हो गया। अब सब जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेम नीचे लिखा हुआ है। इफ द सेम प्रिंसिपल, अब ये बात यहां तक हम लिख लिए इसको। अब द सेम प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year when compounded annually by S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द, तो कैलकुलेट करना है आर और एस के बीच में क्या डिफरेंस है। ये है कि ये है कि ये होता है ना, कैलकुलेट करना है। तो ये तो पहला इक्वेशन हो गया, पहला वाला के हम्म। हिसाब से। अब बात कर हम्म। रहे हैं सेम चीज कि P becomes Q when कैलकुलेटेड बाई एस एनुअली। एनुअली तो ऐसे ही हम्म। लेंगे, ऑपर में 1 तो हो एन जाएगा। वन ईयर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम्म। आर क्यू यहाँ पर हाफ लिया है क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ में कैलकुलेट कर रहे बार बार। तो आर जो यहाँ पर ठीक दिया है। हुआ है इट इज बेसिकली इज रिलेटेड टू 1 ईयर, तो 6 मंथ के लिए हाफ हो जाएगा, इसलिए R/2 लिए थे। तो ये दो इक्वेशन है। ठीक बात है। अब दो इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब है कि यहाँ पर कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को 1/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू P। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। हम्म, ये कट जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। हम्म। अब क्या दिया हुआ है ना यहाँ पर, आप गौर करिए। और आर और एस का जो रिलेशनशिप है वो पूछ रहा है कि एस जो होगा हम्म। वो आर से बड़ा है, एस आर से छोटा है, एस समझ रहे हैं ना। एस बेसिकली हाँ एस परसेंट हो गया, एक इक्वेशन का एस परसेंट हो गया, एक इक्वेशन का आर परसेंट हो गया, जो कंपाउंड करना है एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटी तो क्या कोई डिफरेंस क्या डिफरेंस ही है। नहीं, मेरे हिसाब से तो बराबर ही है ना। कैसे, ये बराबर है ना, क्यू जो अमाउंट मिल रहा है दिस इज सेम, लेकिन जो हम्म। आर तो सेम अलग नहीं होगा ना, इसमें 2 लग रहा है इसमें 1, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना एस और आर के बीच में। तो कौन बड़ा है कौन ठीक है। छोटा है वो बात करना है। ठीक है, हम्म। तो इसमें तो आर का वैल्यू पता नहीं है, एस का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो हम्म। इसमें क्या करते हैं ना कि आर का वैल्यू खुद चूज करते हैं, क्योंकि आसान हो जाएगा कैलकुलेशन ठीक। में, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, टफ हो जाता ठीक है। है। आर का वैल्यू हम्म। चूज चूज कर लो आप, क्या यूज चूज करो, तो वो ऐसा चूज करो मान लो कट अगर जाए, 100 ही मान आराम लेते से हैं। कट जाए बेसिकली। तो मैं आर को 20 चूज करता हूँ, क्यों 20 ठीक है। डालूंगा यहाँ पर, 10 भी हाँ कर तो 10 सकता से था। कट। हाँ, हम्म। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर वो दिया हुआ ऐसे, तो एक करके 1/10 हो जाएगा कम से कम, आसान हो जाएगा करने में कैलकुलेशन। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 11 × 11/100 कहाँ से आया? ये 2 ऊपर बाहर में है ना, अच्छा। तो ऐसे हो गया, देखो ऐसे हो गया। ठीक है, एक स्टेप कर रहा हूँ। नहीं औशिक, मतलब वो 1+1 था ना, तो 2/2/10 नहीं होना चाहिए था। कैसे 1+1 11 थोड़ी जब था, 1+S था, 1+R/2 200 आठ था। था ना। हाँ। हाँ, तो अच्छा तो ठीक है 10 ठीक ऊपर, है हाँ ठीक है ऐसे ठीक होता है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हुआ, तो एस का क्या, जब ठीक है। आर का वैल्यू हम 20 डाले तो एस का वैल्यू निकला 21,
ये क्या बताता है? एस इज ग्रेटर देन आर। यस बड़ा। हम्म। सही में। हम्म। तो फॉर्मूला यूज करने से आसान हो जाता है, मैंने वो फॉर्मूला बताया इसलिए लंबा हो तो कैसे तो एप्लीकेशन क्या होता है मतलब फॉर्मूला। इस जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें यही फॉर्मूला हाँ हाँ यूज करके हाँ। क्वेश्चन करना था या कंपाउंड और कोई इंटरेस्ट के लिए formula? और सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये है। आर इज बेसिकली रेट, एनुअल रेट। टाइम इज ईयर, कितना साल तक। पी इज इनिशियल अमाउंट, 100 रुपया 200 रुपया ठीक कुछ भी हो सकता है। 100 तो जरूरत ठीक पड़ता है। है क्योंकि रेट परसेंट में होता है ना, इसलिए 100 आता है यहाँ पर। और कम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया। एन हो गया नंबर ऑफ ठीक है। टाइम, नंबर ऑफ टाइम मतलब ईयर्स हो गया। आर हो गया रेट। ईयर। और ये हो गया हाँ। और ठीक बेसिकली है। इसका फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट क्या होता है? हम्म। फाइनल अमाउंट क्यू है इज इक्वल टू पी, पी प्लस, सॉरी पी हो गया, हाँ मतलब ये हो गया, सी आई होगा। ठीक है, इसको क्या होगा, फाइनल अमाउंट कहते हैं। ये है पी यहाँ पर। फाइनल अमाउंट तो हाँ इसको कर देना, इसको क्यू इक्वल टू पी इंटू आ जाएगा। ऐसे एक बार डिस्कस कर लेंगे डिटेल में इसको, सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रेरणा ठीक उठा सकती है इसको। सम 2-3 सम होगा, मिल जाएगा इसमें। अब आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which give a remainder of 31 when this number is divided by these natural number। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। अगर उससे वो हम्म। डिवाइड करेंगे इसको, तो फिर वो देगा 31 रिमाइंडर देगा। ये तो समझ में आया क्वेश्चन। हम्म। तो हाँ मतलब 1 से लेके हाँ 9 तक के जितने भी इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, पर नहीं मतलब ये तो पूरे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो कोई भी हो सकता है। तो रिमाइंडर आना चाहिए 31। अगर 1186 को डिवाइड करें नंबर से, तो हमारे को नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो 6 7 8 9, तो इनमें से अगर 1186 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 31 आना चाहिए। हाँ ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये नंबर है इसका रिमाइंडर 31 आ रहा है, हम्म। इसका मतलब ये 31 नंबर से बड़ा है। अगर इसके अंदर 39 में माइनस कर देंगे, तभी ऐसा नंबर आ जाएगा जो डिविजिबल रहेगा बाय दिस नंबर्स। ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला है ना, एक ठीक है, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा फॉर्मूला है, एक सेकंड। नहीं वही बोल रहे हो ना कि डी प्लस क्या हाँ माइनस वही आर वाला, ऐसा हाँ होता है हाँ क्यू वाला, हाँ ना। वही वाला हाँ। फॉर्मूला। एक सेकंड, ये तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, फॉर्मूला यूज कर देता हूँ। बेसिकली डिवाइजर जो होता है इज इक्वल टू कोशेंट डिविडेंड। इंटू डिविडेंड आर। नहीं, प्लस उल्टा आर। लिख दिया ना, डिवाइजर की जगह डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड तो मेन नंबर होता है ना अंदर वाला। डिविडेंड होता है जो डिवाइड करता है उसको, ये क्वोशेंट होता है नहीं जिससे उस मल्टीप्लाई होता है। डिवाइजर, डिवाइजर बाहर होता है ना लेफ्ट में। हाँ डिवाइजर होता है जो हाँ, इसको डिवाइड डिवाइजर करना बाहर। होता है। डिवाइजर इसमें ना वन ना, वन। वो डिविडेंड होता है। डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड करना होता है। यहाँ पे 1186 डिविडेंड है। एक सेकंड। तो बेसिकली रिमाइंडर प्लस क्वोशेंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो अगर ऐसे नंबर है 96, तो ये हो गया डिविडेंड। डिविडेंड हो गया, ये हो गया डिवाइजर हो गया, दिस इज क्वोशेंट ऊपर में आएगा। और यहाँ पर जो रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर नहीं है तो 97 है फॉर एग्जाम्पल, जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, तो हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो इसे वैल्यू डालना है। तो रिमाइंडर पता चल गया कितना है 30। एक सेकेंड,
31। 31, हाँ 31 है। उसके बाद फिर प्लस क्वोशिएंट हो गया। हाँ ये आएगा, इसका क्या आएगा 5 3 1155। 1155। अब ये जो नंबर है, अब ये डिवाइजर है, डिवाइजर फाइंड करना है मुझे बेसिकली मतलब हाँ, कि कौन इसको काट सकता है, वही बोल रहे हो ना? हाँ कौन काट सकता है, तो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर चाहिए, हम्म। नेचुरल नंबर ये पूछा है यहाँ पर। तो ऐसा कर हम्म। सकते हैं कि कौन काट सकते हैं, जो निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन। हाँ फैक्टराइजेशन बताइए, इसको फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा। 5 से करना। 2 से नहीं होगा, 3 से कट सकता है, 5 क्योंकि 3, हाँ 3 से उठ जाएगा। 3, 3 से 9 हो गया। 9 और बचे 8 85। हम्म फिर ये 5 से होगा, 3 से नहीं हो सकता, 5 से हाँ, 5 से 35 और बचे 11। ये होगा। तो बेसिकली 3 5 7 एंड 11 है, ठीक है। 15 भी अब तो हो सकता है वैसे। हाँ वो करेंगे। तो बेसिकली अच्छा फैक्टर हो गया, ठीक है। अब नंबर फॉर्म कर रहे हैं, हर एक नंबर। हम्म। तो हम्म। प्रेरणा बताए थे कैसे करना है, तो इसी में से नंबर फॉर्म कर सकते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करके। प्रेरणा, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 35 हो एक गया। लेकिन ना इसमें है ना उसे। हाँ एक थ्री हम्म थ्री इसमें ना 31 से नीचे वाले नंबर नहीं लेंगे क्योंकि रिमाइंडर हाँ 31 हाँ आ रहा है। वो तो एक स्टेप बाद है ना, पहले तो नंबर फॉर्म अच्छा, ये करो। अभी सारे हाँ फैक्टर्स निकाल, अच्छा हाँ ठीक। हाँ 3 7 21 हो गया, 3 11 जो 33 हो गया, तो 5 7 35 हो गया, 5 5 जो 5 11 जो 55 हो गया। 77। हाँ फिर सबको सबको मल्टीप्लाई भी करना है, उसके बाद 77 हो गया, फिर 5 7 35 31 105 हो गया। हो गया, अब इसके आगे तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। नहीं नहीं इसका आगे हो होगा जाएगा। ना। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 5 7 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 डबल 7 वन डबल फाइव भी तो होगा, जो नंबर एज इट इज है। हम्म ये थर्टी भी वन होगा। माइनस कर 365। दीजिए। 385 भी होगा एक, वन वन फाइव 65 भी फाइव भी होगा। होगा, 115 भी होगा, और क्या 165 हुआ, 365, 365। 385 हुआ ना, 365 कहाँ से हुआ, नहीं, 35 इंटू 11 करो। 385। हाँ ठीक है, 385 है, सॉरी। फिर एक और आएगा 5 5 55, 55 इंटू 3 165, ये क्या हो गया। फिर 5 5 जो 55, 55 इंटू 7 ले चुके, फिर 5 से 15, 15 इंटू 11 ये भी ले चुके हैं, 15 7 सिक्स जीरो 7 फाइव ले लिया, सिक्स अभी जीरो ले फाइव लिया। फिर 2 3 1 सिक्स जीरो आएगा, फाइव लिया ना। हो गया। नहीं, 605 कह रहा हूँ। 605 कैसे होगा, 55 इंटू 11। एक 77 7 इंटू 3 इंटू 11 ये हो जाएगा एक, बाकी सब ले ले फिर आगे, 385 भी हो गया, और फिर 1150। तो ये फैक्टराइजेशन है ओवरऑल। तब इसमें से ये पूछा हुआ है कि 31 रिमाइंडर निकल रहा है, तो अगर हम लोग ये नंबर लिए, ऐसे ये नंबर, तब अगर ये नंबर ले लिए 31 रिमाइंडर निकलेगा, तो 21 तो डिवाइड करेगा ना, तो फिर रिमाइंडर 10 हो जाएगा। ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1, ये करेगा तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब 31 से नीचे ले नहीं सकते, क्योंकि ये रिमाइंडर अलग हो जाएगा। समझे प्रवेश, इवन उससे 35 तक भी नहीं ले सकते ना। कैसे। अगर 35 मान लो ले लोगे, तो 31 हम्म रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन 35 और 31 के बीच में तो 4 का ही डिफरेंस है।
तो डिफरेंस हमारा जो डिविडेंड है उससे 31 का होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले डिविडेंड में से माइनस करा ना 31 को, जब अरे जाके हमारा 1155 है। वो बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है कि हम्म 118 को डिवाइड करना है, 1186 को डिवाइड करना है इसमें से। हम लोग ऑलरेडी ठीक माइनस है। कर चुके 31 को। हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो भी फैक्टर्स आया ना, ये छोटा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हाँ छोटा मतलब लेंगे ना क्योंकि फिर हाँ ज्यादा रिमाइंडर ही डिवाइड नहीं हो जाएगा होता। फिर। हाँ 31 से नीचे हम्म रिमाइंडर हो जाएगा फिर। तो हम बेसिकली हम्म ऐसा नंबर लेंगे 31 से बड़ा हो। तो 33 है, 35 ये हो गया, वन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही फैक्टर है इसका। तो यहाँ जो होगा आंसर 9। ठीक है। समझ में? हम्म और एक और छोटा आंसर है, एक आसान वाला है ये वाला, इसको भी कर दे देते हैं अभी नीचे में। क्वेश्चन तो नंबर नेक्स्ट 46, 46। ये ठीक। छोटा क्वेश्चन है, ये आसान है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, ये किए थे वहां पर भी। देखिए, ये पहली बात है ना कि ये PPQQRR दिया हुआ है, दो डिजिट नंबर, ठीक है। तो अगर आपको हम्म बोला जाए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आपको बताया था ना मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना है, तो क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू? हाँ 99 अगर 98 97। हाँ नहीं, लेकिन PPQQRR है ये, तो यहाँ जो होगा ना ये भी सेम होगा यहाँ पर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अच्छा मैक्स अगर पूरा करना है, कोई बताना है किसी को? तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है, तो इसकी 99। होगी 98। हाँ, नहीं अच्छा हाँ ठीक है, सेम हो सकता है ना, ठीक है। तो क्या होगी 80, ये इसमें होगा हो मैक्सिमम सकता, ये नहीं वैल्यू। हो सकता 98? 98 कैसे होगा, आर आर ना, तो अच्छा 98 कैसे होगा? क्या, ठीक है अलग हो जाएगा, ठीक है ठीक हाँ, है। तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। हम्म अब यहाँ पर आपको ये समझना, अरे हाँ, अब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, निकालने समझ में आ गया आपको। अब देखो इसी को अप्लाई ठीक है। करना है, ये जो दिया है ना इक्वल TT0, तो इसको ऐड करिए, 77 प्लस 88 प्लस 99, क्या आएगा इसका वैल्यू? 7 17 17 7 274। 264। 14 2, पक्का? 264, हाँ ठीक है। 60 70 प्रेरणा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये है। ठीक अब ये जो वैल्यू है, ये अगर मान लीजिए 100 होता, कितना होता वैल्यू? 300। है। तो इतना बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू पूरा होगा हमेशा 300 से नीचे होगा। हाँ सिंपल सी बात है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब हाँ देखिए क्या दिया यहाँ पर, TT0 दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब टी का वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर है, टी का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, टी का वैल्यू 2 हो सकता है, टी का वैल्यू 3 हो सकता है, ठीक है। हम्म तो एक बार ये डालिए 110 डालिए, एक बार 220 डालिए, एक बार 330। इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता पक्का? नहीं वैसे मेरे को इसके ये टीटीओ वाला थोड़ा समझ नहीं आया अरे मतलब। TT0 मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर ये है वो भी नंबर यहाँ पर भी होगा, तो 1 अगर लेंगे इसके वैल्यू हाँ तो 110 ठीक हो है। गया। एक बार 2 ले हम्म 220 हो गया, एक बार 3 ले 330 हो गया। तो कौन सा नंबर ठीक होगा है। जो नहीं होगा इसका, ये हम लोग निकाल चुके हैं। 330 नहीं होगा, हो ही नहीं हाँ, सकता। इसका मतलब ये हो सकता है सिर्फ, दोनों में से कोई एक हाँ हो सकता है, हम्म ठीक है। तो ये पहले समझ में आ गया ये चीज। तब पहला हम्म कंडीशन लेते हैं T = 1, ठीक है। तो PP ठीक है। प्लस QQ प्लस RR = 110, ऐसा लिख सकते हैं। हम्म अब एक और है T = 2, तो PP प्लस QQ प्लस RR = 2 220, to 0। ठीक है। अब हम्म एक चीज इसको हम तोड़ सकते हैं, जब बोलते हैं कि A B है, इट इज ए डबल डिजिट, 2 डिजिट है, तो जो कैसे लिखते हैं प्रवेश बताइए? हाँ इसको लिखते हैं ना मतलब कि A into B। ठीक है। ऐसे लिखते हैं। हम्म और ट्रिपल डिजिट है तो ABC कैसे लिखते हैं? तो 100 ABC। वैसे ही अगर 4 डिजिट होगा तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 100 1000 हो 1000 गया। होगा ना, हाँ 10,000 into। 4, हाँ 1000 होगा, सॉरी।
तो समझ में आ गया ना क्या करना है इसमें आपको? ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम्म तो 10p + p। ये हुआ। हम्म इसको भी ऐसे ही कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ लग रहा है, ये 11 है, ये भी 11 निकलेगा इसमें से। देखो, ये निकलेगा और इसमें से वैसे ही निकलेगा। ये हुआ। नहीं वो ये दो स्टेटमेंट समझाओगे कैसे लेके 11p + 11q? ऐड कर दो ना, 10p + p। यहाँ क्या बोला आपको? ए अच्छा बी ठीक है। 2 डिजिट नंबर है, तो 10a + b करेगा ना, जबकि ए और बी तो दोनों सेम ही है, पी है। हम्म तो 10p + p हुआ ना फिर। ठीक है, प्लस हो गया, ठीक है। हाँ, तो ऐड हो गया बेसिकली। ये हम्म ट्रिक हो गया ना, ट्रिक हो गया बेसिकली ये। हम्म तो p+ q+r ये आ गया। एक और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अब ये एक आपके पास आ गया ये चीज। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या हम्म दिया हुआ है? एक स्टेटमेंट ये है, और कुछ है नहीं है, बस ये स्टेटमेंट है। ये तो हम हम्म यूज कर चुके हैं, ये भी यूज कर चुके हैं, सब यूज कर चुके हैं, बस ये बचा। तो P छोटा है, फिर Q है, फिर R है ना? ठीक है। ये बता रहा है। हम्म तो हम्म क्या हो सकता है P का वैल्यू? तो P का वैल्यू अगर हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं, 0 तो नहीं होगा। 1 हो सकता है। P का वैल्यू 1 लेके चलते हैं। ठीक है। तो P का अगर हम्म वैल्यू 1 ले लिए, तो फिर बाकी फिर वैल्यू क्या होगा बाकी सबका वैल्यू? हाँ इससे बड़ा होगा ना 1 से। हाँ, 1 से बड़ा होगा। तो P का वैल्यू हम्म लेने Q का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो 4 हो सकता सकता है, है। 5 हो सकता है। ठीक हम्म है। हम्म अब फिर आपका हाँ, बाकी का वैल्यू क्या होगा फिर? R का। हाँ, आर तो R का निकल जाएगा 6 से इससे। लेकर 20 आर तक तो हो इसी से सकता में है। निकल जाएगा ना। आर तो इसी हम्म से निकल जाएगा, निकालना थोड़ी वैल्यू अच्छा। है। तो ऐसा हम्म होना चाहिए कि P + Q करे और +R करे, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा इसमें। P और Q चूज करना आपको, आर निकल जाएगा इसमें से, इसमें और इसमें से निकल जाएगा, दोनों में से। ठीक है। सही में? नहीं बार बताओ फिर, दोबारा देखो। देखो P यहाँ पर है ना, P अगर से वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं इसमें? P अगर सबसे सबसे छोटा है R से, हम्म और Q बीच में आता है। तो P को अगर 1 लेंगे तो Q को 1 नहीं ले सकते, Q को 2 से स्टार्ट लेना पड़ेगा। नहीं वो तो मेरे को आ गया, मतलब P सबसे छोटा था, मिनिमम P को ले लेते हैं। उसके बाद R है तो उसको थोड़ा P से ज्यादा लेंगे, और R सबसे ज्यादा होगा। हाँ, R सबसे बड़ा होगा ये बेसिकली। तो हम्म हम लोग अगर P का वैल्यू निकालेंगे, तो P का वैल्यू पहले, ठीक है, P का वैल्यू निकालते 1 हो गया, तो Q का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 3 4। हम्म पहला स्टेटमेंट की बात करें, पहला जहां पर P + Q ठीक है। + R = 10 है। P का वैल्यू 1 लिए, हम्म क्योंकि Q का वैल्यू हम्म 2 हो गया, तो कितना बचेगा? R का वैल्यू, R का वैल्यू 7 हो जाएगा फिर। R का वैल्यू 7 हो हम्म जाएगा। आप P का वैल्यू 1 हम्म लिए, Q का वैल्यू 3 हुआ, तो कितना हुआ वैल्यू? 6 होगा। हम्म P का वैल्यू 1 लिए और Q का वैल्यू 4 लिए, तो कितना होगा? 5 हुआ। 5। आप P अब Q को हम 5 नहीं ले सकते। क्यों? हम्म क्योंकि Q के 5 लेंगे ना वापस, फिर Q तो 4 हो जाएगा ना, R 4 आ जाएगा, तो 4 नहीं चाहिए ना, 4 तो हाँ ऑलरेडी ले चुके हैं Q का वैल्यू। हाँ, मतलब फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल जाएगा वो। हाँ, उल्टे चल जाएगा। तो बेसिक कितना हो गया? तो ये हो गया एक। तो वैसे ठीक है। ही एक इक्वेशन है, P + Q + R 20। यहाँ पर P का वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है। ठीक है। Q का यहाँ पर R हो गया ऐसे। तो P का वैल्यू 1 लिए, Q का वैल्यू फिर 2 लेना पड़ेगा, है ना? तो R का वैल्यू ठीक है। 17 आएगा। 3 लेंगे तो 16 आएगा, 15। हाँ 4 आएगा तो 15 आएगा। 15। ऐसे करके आएगा। फिर P का वैल्यू ठीक 2 है। लेंगे,
मतलब लंबा करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसमें बेसिकली वो है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ पी और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ क्यू पूछा है यहाँ पर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहली वाली तो गलत हो ही गई। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ पी इज 5, तो पी का वैल्यू 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 ऐसा जैसे ही लेंगे, 6, समझ रहे? अगर 6 ले हाँ ले पी ठीक। का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें 6 डाल दिए तो क्यू का वैल्यू 7 होना चाहिए, क्योंकि पी तो छोटा है ना क्यू से। नहीं मतलब वो हो ही नहीं सकता ना, फिर वो 7 डालना पड़ेगा उसको, क्या को, और हाँ आर आर को भी, है तो हाँ आर, हाँ आर को भी 7 डालना पड़ा, 7 7 इक्वल हो जाएगा। आर को तो 8 डालना पड़ेगा। हाँ तो नहीं, इसमें इसमें ये इक्वेशन करना है, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 20, इसको सॉल्व करना है। तो पी का वैल्यू मान लीजिए अब 6 डाल दिए, ठीक है, हम्म। तो आर क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 तो होगा नहीं, 7 7 से होगा। होगा, तो 7, तो 6 हम्म। प्लस 7 प्लस आर इक्वल टू 20। आर क्या वैल्यू है हम्म। फिर? 7। तो हम्म। आर 7 और क्यू 7 नहीं हो सकता ना, दोनों सेम नहीं हो हाँ सकता, वही बड़ा ना, यार। बड़ा होना चाहिए ना। तो पी का वैल्यू हम्म। 6 से ऊपर जा ही नहीं सकता, पी 6 से नीचे ही रहने वाला है। ऐसा है ना, आ गया ना आपको? हाँ ठीक है। ठीक है, तो पी 5 ही वैल्यू होगा पी हम्म। का वैल्यू। अब जो क्यू का वैल्यू है, क्यू के वैल्यू में क्या लिए यहाँ से? 2 3 4 ये लिए। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है ना उसी पी नहीं, की। नंबर, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू हाँ तो मतलब वही वन नंबर ऑफ। 1 2 3 4 5 है। हाँ ठीक है, 5 तक हो सकता है, ठीक है, ठीक। ये समझ में आ गया। और जो क्यू हम्म। का ऐसे किया था ना एग्जाम में, हम क्या किए थे ना, पहले 5 हम डाल के सबसे मैक्सिमम डाल दिया। अभी अब तो हम एक एक करके बता रहे हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हम्म। हो गया, वहां हम डायरेक्टली 5 हम्म। डाल दिए मैक्सिमम। हम्म। तो मेरे पास चल गया 5 से नीचे तो डाल ही सकते हैं, हम्म। ऊपर नहीं डाल सकते। तो मेरा ये ठीक निकल है। गया था 5 वैल्यू निकल गया था पी का। वैसे क्यू का निकालना है, ठीक है। तो हम्म। क्यू का पहली बात क्या है कि यहाँ देखिए, ये जो क्यू है, क्यू का 6 है बेसिकली, तो कैसे निकले यहाँ से 6? यहाँ पर एक पहले 2 3 4, ठीक है। और हम अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 डाल लीजिए, 5 डाल लीजिए, अब 6 डाल नहीं सकते, ठीक है, तो 5 ही टेक 6 तो रहेगा। डाल सकते हैं तो। बोले ना 6 नहीं डाल सकते ना, क्योंकि फिर वैल्यू बढ़ जाएगा ना। पी का वैल्यू 6 डालने है तो क्यू ऐसे हो जाएगा ना, तो पी का नहीं, वैल्यू क्याऊ 5 का होना बोल रहा चाहिए। हूँ मैं हाँ क्याऊ का बोल हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, 6 डाल सकते हैं बेसिकली, हम्म। ठीक है। तो हम्म। बेसिकली जो क्यू का वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा? एक तो 6 7 8 आ जाएगा, और यहाँ पर है क्यू, 2 3 4, डाले। 2 3 4 आया तो शुरू का, आया, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। ठीक है। और एक 5 डालो, 5 डालो यहाँ पर, तो जब 6 डालो तो कितना आएगा वैल्यू? 5 और 6, तो आर का 9 आएगा, है ना। तो एक बार 6 आएगा हम्म। वैल्यू क्यू का, एक बार फिर 4 डालो, पी का 4, इसका 5 डालो, तो कितना हो नहीं, वो गया आर? सिर्फ आप ऐसे कर रहे हो ना, मैं तो ऐसे मतलब सोच रहा हूँ कि जैसे मान लो कि पी का तो हमने 5 कर ही दिया। अब हम हाँ बैक नहीं जाते हैं पी के लिए। मैंने क्या किया कि पी को 5 पे रिजर्व कर दिया, और क्याऊ को मैंने नंबर दिया 6। अगर मैं क्याऊ को 6 डालता हूँ तो मेरा आर बड़ा ही होगा। अगर मैं 7 डालता हूँ क्याऊ का, और पी का 5 ही रहने देता हूँ, तो मेरा आर बड़ा ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं 8 कर देता हूँ क्याऊ को, उसके बाद पी का 5 क्याऊ का 8 हो गए 13, और बचे 7, तो ये मेरी कंडीशन नहीं मीट हो रही, आर मेरा छोटा हो गया। हाँ, क्यू को अगर आप 8 रखती है, अगर क्यू को 8 रखती है, तो पी छोटा हाँ तो होना नहीं चाहिए, बनेगा। पी पी तो छोटा छोटा होना ही है, चाहिए। लेकिन हाँ आर पी छोटा, आर हाँ। छोटा हो गया। नहीं, अगर मान ली पी छोटा है तो मान ली पी अगर मान लीजिए 3 ही है तो। अच्छा ठीक, मतलब उसको रिजर्व नहीं करना, आप ये कह रहे हो क्या? हाँ, रिजर्व नहीं करना ना भाई, आपको देखना है ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो पी का ठीक वैल्यू है। कहाँ से कहाँ होता है, ऐसे होगा पी का वैल्यू, ए समझ में आया? तो क्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ ठीक है। तक रहेगा, ऐसे देखना है। तो मैक्सिमम मिनिमम देखना है, ठीक नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी देखना है। तो क्यू का ठीक जो है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 होगा, आप जो बताया आप ऐसे करके, हम्म। ठीक है। हम्म। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा।
क्योंकि 1 नहीं कह सकते, 1 हम्म, तो p का वैल्यू है बेसिकली। हाँ ठीक तो है। कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 8, नीचे होगा 8 से, 8 से नीचे होगा बेसिकली। तो 6 वैल्यू है इसका। 7 तक, 7 तक, हाँ तो फिर 6 ये सही ठीक है, है। 8 से छोटा होगा बेसिकली। तो ये भी हम्म, आंसर है इसका। तो तो ये दोनों भी ही सही। करेक्ट हैं। लंबा ठीक था है। ये वाला लेकिन, जी, नहीं, इसमें लेकिन आई थिंक प्लान कर लेते फिर बात थोड़ा करते। थोड़ा लॉजिकल स्पीड अगर आपकी है तो जल्दी हो जाएगा ये। एंड कर दिया प्रवेश। Hmm. So, okay, thank you so much for being with us and keep watching Ansarkari. And we are bringing some new logical understanding without formulas based questions of the CSAT series, which is considered as a very typical exam as far as the UPS 60 is concerned of the CSAT paper. So, thank you so much, and we'll meet tomorrow with the next set of questions. Thank you so much.